वोट ना करके ये कहना कि सरकार खराब है, ये बेकार बात है। इसलिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमन अपन छत्तीसगढ़ के त्योहार मनाथन, वैसे हमन ला लोकतंत्र के त्योहार ला भी मनाए के जरूरत है। बड़े धुरंधर नेता है, लेकिन किसी का आँख नहीं दिख रहा है, कोई चलने के लायक नहीं है, चारों कंधे दे के चला रहा है। तो उन लोगों को बल्कि दिन भर घर में बैठना चाहिए आज के डेट में, और युवा आगे आएंगे तो युवाओं के लिए सोचेंगे। लोग अपना वोट बहुत ही सोच समझ कर दे, जिससे हमारे लोकतंत्र का भी फायदा हो और हमको अच्छी सरकार मिले। चुनाव का पर्व चल रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह का वातावरण भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, लगातार उंगली दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। वोटिंग किस प्रकार से देना है लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर लगातार जागरूकता भी फैला रहे हैं। लगातार मतदान रैली का भी आयोजन किया गया है। और नमस्कार, मैं हूं नितिन नामदेव, लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम चुनावी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं लोगों से बातचीत करूँगा और बताऊँगा किस तरह से लोगों में उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे। 18 दिन के बाद पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में, आप लोग मतदाता रैली में भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? मतदान हमारा परम कर्तव्य है और इसके लिए हम लोग हमेशा जागरूक रहते हैं और इस संदेश को पूरी तरह प्रसारित करने की पूरी कोशिश है हमारी पूरे जन सामान्य में कि रायपुर का मतदान का प्रतिशत बढ़े। और उसके प्रचार प्रसार के लिए जहां भी जो भी हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे, हम सब जगह और स्थानीय तौर पर भी हम मतदान के पर्व पर मतदान करने जाने के लिए प्रेरित करेंगे। मतदान को लेकर लगातार उंगली भी दिखा रहे हैं आप लोग, जागरूकता फैला रहे हैं एक तरह से, क्या कहना चाहेंगे पूरे राजधानी वासियों को? राजधानी वासियों को ये कहना चाहेंगे कि अपना ये बहुत बड़ा पर्व और महत्वपूर्ण दिन है, तो उस दिन अपने सब कार्य को छोड़ के सबसे पहले मतदान करने जाएंगे। मोर रायपुर, वोट रायपुर। अच्छा, रायपुर से प्रत्याशी तो जानते ही होंगे आप लोग, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, क्या लगता है किस तरह से देख रहे हैं? ये हम मन में रखेंगे और समय बताएगा। जन सामान्य को जिसको निष्पक्ष रूप से चुनना होगा वो चुनेगा। मजबूत कैंडिडेट किसे मानते हैं वो तो बता सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं बता सकते। हम अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वो आप जानते हैं कि ये आचार संहिता के समय में हम कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं भूल सकते। जो निष्पक्ष और जनता की सेवा करेगा वही हमारा प्रत्याशी होगा और हमारा प्रतिनिधि होगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव, महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रहती है, चाहे किसान को लेकर अलग अलग प्रकार से, उन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? महिलाओं की भागीदारी तो निश्चित ही आप घर देखें और जीवन के आज जितने भी सोपान देखें, सब जगह बहुत ज़्यादा है। और इस तरह चुनाव में भी अभी आप देख रहे होंगे कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा ड्यूटी भी लगाई गई। उन्होंने काम को बहुत सुनियोजित ढंग से करते हैं और एक सही दिशा में हर चीज़ ले जाते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, तो इस तरह देश को भी ले जाने का प्रण है। देख सकते हैं ये महिलाएं थी राजधानी रायपुर के अनुपम गार्डन में फिलहाल पहुंची हैं। कुछ लोग भी हैं और उनसे सीधे बातचीत करेंगे। अच्छा, मतदाता को लेकर लगातार क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जागरूकता रैली फैला रहे हैं, चुनाव में आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रलोभन में ना आकर, कोई भी पैसे देने जैसे कई लोग कुछ खाने पीने का देकर, इस सब में ना आकर सही वोट करें, सही इंसान को चुने, ताकि इस देश का विकास हो सके और चुनाव का सही उद्देश्य पूरा हो सके। अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं इस बार देश में? देश का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा चुनाव, मुद्दे क्या क्या देखते हैं देश के हिसाब से आप? मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि सही विकास हो और जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो मिटे और सब चीज़ सही लास्ट एंड के व्यक्ति तक पहुँचे, हर सुविधाएं, ये मेन मुद्दा रहेगा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का लगातार नारा दे रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस से हैं राहुल गांधी, लगातार मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही चेहरों को किस तरह से देखते हैं आप? क्या बोला जाए, राजनीति तो हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने हिसाब से, अपने सही मत के हिसाब से अपना सही वोट का प्रयोग करें और एक सही देश को चलाने वाले जो देश का विकास कर सके, जो भ्रष्टाचार की जो खत्म कर सके और देश के कल्याण विकास के लिए कार्य करे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बने 3 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, अब बड़ा चुनाव है, कितना लगता है 11-11 का अंतर है दोनों में? देखिए, अभी ये ऐसा इस मामले में कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये चुनाव के दौरे ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में क्या क्या मुद्दे देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में मुद्दे क्या क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में देखा जाए तो आतंकवाद, नक्सल समस्या जो है, भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ अंकुश लग चुका है।
ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, और अभी जो सरकार जो आई है इस मुद्दे पर अच्छा वोट कर काम कर रही है। तो देख सकते हैं सभी की अलग अलग राय है, अलग अलग बातें हैं, मुद्दे क्या क्या हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। फिलहाल अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जागरूकता रैली को लेकर आप लोग लगातार जागरूकता फैला रहे मतदान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मालूम है चुनाव करना है, लेकिन फिर भी वो छुट्टी का गलत उपयोग करते हैं, बहुत हल्के से लेते हैं। लेकिन चुनाव हल्के से लेने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होता है, सरकार बन जाती, अरे एक ऐसी सरकार बन गए है, ऐसे नहीं बनना रही, ये बोलने के सब तैयार रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब टाइम आता है तो चुनाव में वोट देने जाते, तो ये लोगों हम जो इकट्ठा हो रहे हैं वो इसलिए कि जैसे हमन अपन छत्तीसगढ़ के त्योहार मनाथन, वैसे हमन ला लोकतंत्र के त्योहार ला भी मनाए के जरूरत है, और सब ला जागरूक होए के जरूरत है, और सब जन वोट दी तब तो बने सरकार बनी। तो अच्छा सरकार जो हमारे देश के हमारे विकास के लिए जरूरी है, ओला जागरूकता रैली से लेकर चुनाव पर मनाए के अत्यंत आवश्यकता है। पब्लिक मीटर क्या कहता है, कौन जीतेगा इस बार, क्या लगता है आपको? पब्लिक के तो मैं नहीं जानो पर ऐसे सरकार बनना चाहिए जो हमारे छत्तीसगढ़ का विकास और हमारे देश के विकास और एक एक जनता के विकास करे, ऐसे सरकार बनाना चाहिए हम लोग। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की काफी चर्चा है, उन चर्चाओं को देखते हैं आप? हाँ, चर्चा लोग देखते हम और अच्छा लगता है चर्चा, और मैं कोनो पार्टी पर नहीं बोल सको है ना, बट सरकार बार बार वही बोलता हूँ, सरकार ऐसे हो जो एक एक जनता के ख्याल रखे, साथ में हमारे छत्तीसगढ़, हमारे देश और हमारे देश के इंटरनेशनल पहचान बने, दबदबा बने, विकास हो, ऐसे ही सरकार हमें बनाना है। विकास हो कहा, रायपुर से भी विकास और ब्रिजमोहन है। नहीं, विकास मतलब किसी का नाम नहीं है, ये है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। सॉरी, आपने गलत वे में ले लिया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मैम? रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इधर आ जाइए। सॉरी, आपका क्वेश्चन? रायपुर से विकास उपाध्याय हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और ब्रिजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कॉन्फिडेंस दोनों में, कंपटीशन क्या है? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जीतेंगे, और ये सिर्फ मोदी जी की देन है, मोदी जी का काम है, जो जिसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को ही वोट करना चाहिए और जिताना चाहिए। अच्छा, क्यों जीतेंगे वो? विकास में मोदी जी का काम का देख के ही हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, काफी सालों से आप लोग देख रहे हैं मोदी जी को, और राहुल गांधी भी मैदान पर उतरे, क्या वो बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है, इसलिए बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, महिलाओं को लेकर भी कुछ विशेष काम किए होंगे, लगता है आपको ऐसा? सभी के लिए किए हैं, किस इंसान के लिए नहीं किए वो अभी तक, महिलाओं के लिए, हर एक के लिए किए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो देख सकते हैं ये अनुपम गार्डन है, चर्चाओं का दौर भी लगातार यहाँ पर जारी है, और अलग अलग तरीके से लोग हैं वो चर्चा करते हैं, और सीधे तौर पर उन लोगों से ही बातचीत करेंगे। मतदाता जागरूक रैली निकाली गई, आप भी यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे रायपुर वासियों का आप लोग? मतदान के पर्व में सक्रिय सहभागिता सभी निभाएं और उस पर्व को सफलतम बनाएं, सभी मतदान करें। अच्छा, क्या करते भाई साहब आप? मैं महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी हूँ धरसीवा में। अच्छा, रायपुर से हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, आने वाले समय में 6 मई को चुनाव हैं, किस तरह से देखते हैं कॉम्पिटिशन दोनों में? नहीं, चूँकि अब हम लोग शासकीय पद पर हैं तो इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं होगी, हमारा एक ही कहना है, मतदान का पर्व देश का गर्व। लेकिन देश का चुनाव है, कुछ तो कह सकते हैं आप लोग। नहीं, अब जनता जागरूक है, और जिन्होंने विकास में ज़्यादा भागीदारी की है उनको बस सोचेंगे, पर हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मतदान के लेकर जागरूक करेंगे। जी, मतदान के लिए सब लोग घर से निकलें अपने, और अधिकाधिक % में मतदान करें, इसके लिए मैं आह्वान करूंगा। माननीय कलेक्टर साहब भी आज आह्वान किए हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी आते हैं। सर, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आप लोग रोजाना आप लोग आते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, देश भर के एक्सरसाइज के लिए क्या करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बड़ा चुनाव है पर हाँ, सबको हमें वोट करना चाहिए, अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए। वोट ना करके ये कहना कि सरकार खराब है, ये बेकार बात है, इसलिए वोट करना बहुत ज़रूरी है, सबको वोट करना चाहिए, वोटिंग बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ देखते सर के युवाओं में जो राजनीति का जो दौर है वो कम होता जा रहा है, विश्वास लगातार उठता जा रहा है, तो ये क्या सही है लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है। युवा बेरोजगार रहेंगे तो उनका दिमाग इधर उधर जाएगा। अब सरकार अच्छी आ गई है, अब बेरोजगारी का कोई वो नहीं है, बेरोजगार युवा ही भटकते हैं,
और जो बेरोजगार नहीं है, इससे ये पता लगता है कि युवा बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी खत्म हो रही है और सरकार हमें अच्छी चुनी है। अब इस बार भी हमें अच्छी सरकार ही चुनना है ताकि देश बढ़े। देश बढ़ेगा तो सब कुछ तरक्की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं, राहुल गांधी भी मैदान पर हैं। क्या देखते हैं आप इस बार, क्योंकि बड़ा चुनाव है देश भर को? राहुल गांधी का तो देखो कोई अब बोला जाए तो कंपटीशन ही नहीं है जहाँ पर। ये तो तय है कि मोदी आएगा तो मोदी ही, और राहुल गांधी का तो कोई वो ही नहीं है, दूर दूर तक हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को ये है कि गांधी परिवार को छोड़ के दूसरा परिवार ढूंढे, क्योंकि ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है भाई, समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है। पर अगर एक ही चीज़ों को आप लगातार आप घिसते रहेंगे तो फिर कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल भाजपा से प्रत्याशी आप जानते होंगे काफ़ी चर्चित हैं, और विकास उपाध्याय कांग्रेस से हैं, हाल ही में पश्चिम से इसी विधानसभा से हारे हुए हैं। तो देखते हैं दोनों को कंपटीशन दोनों में। जो विकास उपाध्याय जी है वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर बृजमोहन अग्रवाल की जो पार्टी है कांग्रेस, हम तो मोदी के लिए कर रहे हैं, देश मोदी के लिए चुनना चाहता है, और मोदी के लिए तो ऐसे बहुत से लोग कुर्बान हैं। मोदी के लिए सब कुछ बात है। मोदी अभी चेहरा मोदी है, क्योंकि हमें मोदी लाना है और यही देश की ज़रूरत है। मोदी बहुत ज़रूरी है। दोनों कंपटीशन को किस तरह से देखते हैं? काम किया है दोनों, लगता है आपको? काम तो बृजमोहन ने किया है और कर रहा है। वो इंसान ऐसा है कि हर किसी की सुनता है। अगर आप बोला जाए तो बृजमोहन के कंपटीशन में तो अभी कुछ भी नहीं है, तो ये तो पूरा तय है कि बृजमोहन ही जीतेंगे और कोई लगता है जीत जाएंगे। 100%, कोई 1% की संभावना नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर रायपुर को लेकर? नहीं, देखो मतदान के में जहाँ तक सवाल है, मतदान हर किसी को करना चाहिए, हर किसी का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। मतदान सबको 100% मतदान करना चाहिए। हमारा चुनाव आयोग यहाँ से लेकर ऊपर दिल्ली तक हमारा ये है कि अभी के टाइम में खास करके ये नए को मौका मिलना चाहिए। यंग बैच जो युवा, उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। जैसे बड़े बड़े नेता है, बड़े धुरंधर नेता है, लेकिन किसी का आँख नहीं दिख रहा है, कोई चलने के लायक नहीं है, 4 लोग कंधे दे के चला रहा है, तो उन लोगों को बल्कि धीरे धीरे घर में बैठना चाहिए आज के डेट में। और युवा आगे आएंगे तो युवाओं के लिए सोचेंगे। वो तो वैसे ही मरने के स्तर पर रहते हैं पुराने, चाहे कोई भी लेवल पे हो। जहाँ तक मेरा तो पूरा रिक्वेस्ट है, आगे फ्यूचर में मैं किसी भी पार्टी विशेष की नहीं बोल रहा, मैं जनरल कॉमन बात कर रहा हूँ, जिस में हो, लेकिन युवाओं को मौका देना चाहिए, खासकर महिलाओं को ज़्यादा मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। युवाओं का जो सोच है वो सबसे अच्छा है। रायपुर में कौन जीतेगा जानते हैं प्रत्याशी? वो सब सस्पेंस रहने दो ना, उसको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, माहौल क्या कहता है? माहौल तो देख रहे हैं आप। नहीं, अब माहौल तो ऐसा देखो, जिनका सत्ता पक्ष है उनका माहौल तो स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में माहौल तो जिनका है उनका है ही है ना, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन युवाओं को मौका ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ऐसा ये भैया का मानना है। और क्योंकि रायपुर का है ये क्षेत्र, और रायपुर के जो पश्चिम विधानसभा है, हाल ही में 3 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे, तो विकास उपाध्याय बड़ी एक हार उन्होंने दर्ज की है। इसके साथ ही राजेश मूणत यहाँ के जो है पश्चिम से प्रत्याशी हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम लोकसभा चुनाव आने वाले समय में? मैं तो यही बोलूँगी कि देश का हमारा चुनाव है और हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव करना है, तो लोग अपना वोट बहुत ही सोच समझ कर दें, जिससे हमारे लोकतंत्र का भी फायदा हो और हमको अच्छी सरकार मिले। कुछ काम करती हैं मैम, हाउस वाइफ हैं? मैं पर्यवेक्षक हूँ महिला बाल विकास विभाग में। अच्छा, रायपुर से प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, विकास उपाध्याय, कैसे देखते हैं दोनों प्रत्याशी? नहीं बोल रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो जोरदार है, तो नहीं बोल पाएंगे उनके बारे में। जोरदार चुनाव है। अभी आने में टाइम है, उसमें बताएंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं, लेकिन टक्कर है। किसमें टक्कर? उसमें टक्कर पता नहीं, उस समय पता चलेगा, अभी तो ठंडा चला है। नहीं, टक्कर है आपने कहा, पर किसमें टक्कर? अभी पता चलेगा ना, अभी चालू का प्रचार हो, तब देखेंगे क्या है। रायपुर से प्रत्याशी जानकारी होगी कौन कौन है आपको? एक है बृजमोहन अग्रवाल और एक विकास उपाध्याय, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते अभी आगे लोग प्रचार करेंगे तब पता चलेगा, बस इसी। क्यों नहीं बोल? जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
क्या कहना चाहेंगे मैम, लोकसभा चुनाव है आने वाले समय में? देखिए, चुनाव जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है ना। हम एक ज़िम्मेदार नागरिक है और हमें हमारी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। आजकल लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी क्योंकि कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे हर नागरिक की एक मुख्य भूमिका सामने आती है, जिसमें हमको जाके बिना किसी पक्षपात के अपना मत देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में सभी से आग्रह करूँगी कि आप सभी जाएँ, गवर्नमेंट छुट्टी भी देती है स्पेशली उसके लिए, और अपने मत अधिकारों का प्रयोग करें। मोदी जी जो हैं उनके, मैं भी बहुत ज़्यादा उनके कारण देखा जाए तो राम राज्य आने की संभावनाएं हैं, जिसकी हम सभी युवा है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ऐसा आप लोग नहीं? लल्लू प्रसाद है वो, लल्लू प्रसाद राहुल जी लल्लू प्रसाद से कम नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। वो काम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो जो काम करता है हम उन्हीं की इज्जत करेंगे। देखिए, उनका ऐसा है कि वो इंसान है ना, एक बहुत ही वो चाय वाले थे पहले, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़े। हमारे देश के समय में देखिए क्या होता है, एक प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होती है। पहले भारत की स्थिति कहाँ थी और अब कहाँ है। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी और कंट्री में जाते हैं तो सबके बीच उनकी पॉपुलैरिटी, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा है आज के समय में, तो उनकी पॉपुलैरिटी बाहर से लोग आ रहे हैं, हमको और वो एक ही आखिरी सवाल है मेरा, लेकिन लगातार अब मुख्यमंत्री भी अंदर हो जा रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है, और मंत्री भी अंदर हो जा रहे हैं। काम का गलत रिजल्ट करेगा, जो गलत काम करेगा रिजल्ट वैसे ही आएगा, जो सही काम करेगा उसका रिजल्ट। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जुडिशियल है, इंडिपेंडेंट होती है जुडिशियल, चाहे हम हो, आप हो, मुख्यमंत्री हो, भाई डेमोक्रेसी में पब्लिक का राज है ना। ऐसा नहीं कि किसी को पावर मिल गया, जो सही है उसके हिसाब से उनको उसका आउटकम मिलेगा, जो गलत है उसको भी उसका आउटकम मिलेगा। ये तो मतलब इसका पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है महिलाओं की राय भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही ये लगातार पसंद करते हैं, कांग्रेस को जो है सीधे तौर पर नकारा जा रहा है, ऐसा इनका मानना है। और लगातार क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, बस्तर में इसके साथ दूसरा चरण का चुनाव जो 26 तारीख को, और तीसरा चरण 6 तारीख को राजधानी रायपुर सहित लगभग 5 से 6 लोकसभा प्रत्याशी क्षेत्र में। तो देखिए, चुनावी का माहौल है और हम लगातार लल्लू राम की टीम लगातार अलग अलग लोगों के पास जाएगी, अलग अलग वर्गों से बातचीत करेगी और बताएगी किस तरह से चुनावी माहौल है, किसके पक्ष में चुनावी माहौल है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रविंद्र नागलकर को दीजिए इजाज़त। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में इसी तरह बने रहें। नमस्कार।